अच्छा लग रहा है, बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हम इस परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। उनकी पोती है, उनकी तो लाखों कहानियाँ। मैंने अपने दादा को देखा नहीं, लेकिन अपने पिताजी, अपने माताजी या पूरे परिवार, अपने बड़े पापा, भाई लोग सबसे सुनते आए कि इतने बड़े नेता, इतने जन के नायक, वो हम लोग के नहीं पूरे देश के थे। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हम इस परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। उनकी पोती है। उनकी तो लाखों कहानियाँ। मैंने अपने दादा को देखा नहीं, लेकिन अपने पिताजी, अपने माताजी या पूरे परिवार, अपने बड़े पापा, भाई लोग सबसे सुनते आए कि इतने बड़े नेता, इतने जन के नायक, वो हम लोग के नहीं पूरे देश के थे। पूरे गरीब दुखिया के ही सारे। मेरी उनके साथ कोई यादें नहीं है, क्योंकि मैं उस टाइम जन्म भी नहीं ली थी, उनका देहांत हो चुका था। लेकिन बस यही है कि मेरे माता पिता जो कहानी कहते हैं कि गरीब के बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, कि गरीब के बच्चे को 10th इंग्लिश में नहीं पढ़ाई हो पाती थी, हमेशा गरीब के बच्चे 10th में फेल करते थे। तो उन्होंने इंग्लिश में गरीब के बच्चे अगर फेल भी कर गए तो उसको पास कर दिया जाता था, और उस समय से वो कटपुरी रिवीजन लागू हुआ। उनके नाम पे सब नाम लेते हैं, सारे लोग चलते हैं, लेकिन उनका कोई आइडियोलॉजी फॉलो नहीं करता है। कोई उनके आइडियल को जैसे वो थे उनके जैसा नेता ना कोई है ना कोई बनेगा। बिहार की जनता की तरफ से और समाजवादियों के सहयोगी जो मांग रहे थे, उनकी तरफ से मैं भारत सरकार को बधाई देना चाहता हूं, और अपनी तरफ से, अपने दल की तरफ से और बिहार की 15 करोड़ जनता की तरफ से कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूं। बहुत लंबे समय बाद जो है कई मांग चल रही थी, लेकिन जो है बीजेपी जब सत्ता में आई तब दिया गया। इसको राजनीतिक रूप से भी देखते हैं या क्या कहिएगा? मैं इसको राजनीतिक रूप से नहीं देखता हूँ। मैं देखता हूँ जो मरने के 36 वर्षों के बाद जो उनका 100वां वर्ष कल होने वाला है, उस उपलक्ष्य में भारत सरकार कोई निर्णय लिए हैं कि 100वां वर्ष पर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की उपाधि दी जाए। तो भारत सरकार को क्या कहना चाहते हैं? उन्हें बधाई देना चाहता हूँ, कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूँ